हे भगवान, सोचा नहीं था भैया इतने पैसों में ऐसी मेहंदी लगा के देंगे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज हम जा रहे थे रक्षाबंधन की शॉपिंग करने के लिए, बट हम घर से बाहर निकल नहीं पाते कि हमारी मम्मी ये 3-4 बोतलें पकड़ा देती है पानी भरने के लिए। और मैंने तो फिर भी एक ली थी। संजना को देखो 2-2 लेके यहाँ से जाने की कोशिश कर रही है। और फिर मैडम ने 2 बोतलें ली और वो उसी तरीके से चले ही जा रही है। और मैंने तो फ़िलहाल एक ही ली थी, एक ही काफ़ी है। और फिर हम चले गए थे मार्केट की तरफ। बट सबसे पहले हमें पानी भरना था, बट बोतल इतनी ज़्यादा थी कि बैठने की जगह नहीं हो पा रही थी। और कल था रक्षाबंधन, इस कारण आज रोड पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक लग रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या बताओ। और आप यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लग रही है। और फिर हम चले गए थे सबसे पहले सब्जी मंडी की तरफ। बट हम सब्जी मंडी जा ही रहे थे कि हमारी गाड़ी की जो सीएनजी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। बट हम इस वाले पेट्रोल पंप पे पहुँचे तो बट सीएनजी की लाइन देख के हमें इधर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया और हम इधर से भाग गए। हम चले गए इसके आगे वाले पेट्रोल पंप में जाने, बट बदकिस्मती से हम उधर पहुँचे ही नहीं कि इधर का तो सीएनजी ही बंद था। और फिर हम इधर से भी निकल गए और इधर से हम जाने लगे दूसरा वाला पेट्रोल पंप खोजने के लिए। बट वो हमें मिल ही नहीं रहा था क्योंकि वो वाला पेट्रोल पंप काफ़ी ज़्यादा दूर था। और फाइनली इस वाले पेट्रोल पंप में हमें सीएनजी मिल गई। बट यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी क्योंकि आज पता नहीं क्यों बट बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी हर जगह पे। और फिर हम सीएनजी डलवाने के बाद हम आ गए थे पानी भरने के लिए और इधर से हमने पानी भरवाई और फिर हम चले गए मार्केट की तरफ। बट यहाँ पे ही हमें डेयरी भी मिल गई थी तो हम पहले उसी में जाने वाले थे क्योंकि मम्मी को पनीर चाहिए था। तो सबसे पहले हम आ गए थे इस वाली डेयरी पे, आरबी डेयरी। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम आए तो बट यहाँ पे पनीर जो था वो ख़त्म हो चुका था, अभी तो अवेलेबल था नहीं। तो फिर हमें जाना पड़ा दूसरा वाला डेयरी खोजने के लिए। और फिर हम दूसरे वाले डेयरी पे पहुँच गए और फिर संजना चली गई यहाँ पे पनीर लेने के लिए। और फाइनली हमें यहाँ पे पनीर जो था वो मिला था। और फिर हमने इधर से पनीर ली और फिर हम चले गए सीधा सब्जी मंडी की तरफ। बट आज हमें हर जगह पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जा रहा था। सोचने वाली बात तो ये है कि जापान के टोक्यो शहर में और हम पहुँच गए थे फिर सब्जी मंडी। प्यारे मनुष्य बट यहाँ पे पहुँचते से ही हमें सबसे पहले दिख गए थे ये केले और हमने इधर से फिर केला ले लिया था और हम चले गए थे फिर सब्ज़ी लेने के लिए। बट ये वाली जो मंडी थी वो इतनी मतलब ये वाली मंडी इतनी ज़्यादा गंदी है ना, क्या बताऊँ। यहाँ पे इतने ज़्यादा कीचड़ है कि चला ही नहीं जाता। और फिर इस वाले अंकल के पास मुझे बैगन तुरई वगैरह सब सही दिख गए थे तो हमने इधर ही से ले लिया था आधा सामान। और फिर हमने यहाँ पे आलू थोड़ा सा सस्ता दिख रहा था तो हमने इधर से आलू ले लिया। बट आप इन गायों को देखो, इनकी सींगों को देखो भाई। बट काफ़ी ज़्यादा रात भी हो चुकी थी इसलिए सारी दुकानें फ़िलहाल अभी बंद हो रही थी और इसी कारण अंकल भी टमाटर थोड़े सस्ते दे रहे थे तो हमने इधर ही से टमाटर ले लिए। बट हम प्याज लेना भूल चुके थे और संजना इधर कीचड़ में ही फंस गई और फिर हमने प्याज लिए और ये सब लेके हम चलने लगे। फिर थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए, मिठाई वगैरह लेने के लिए। बट इतनी ज़्यादा सब्ज़ी ख़रीद ली थी कि मेरी तो बैठने की जगह नहीं हो पा रही थी और केला ख़रीद नहीं पाए कि ये दोनों खाने ही लग गए। वैसे तो मैं भी खा ही रही थी बट मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती मुझे बैठाल दिया गया है यहाँ पर। और फिर हम आ गए थे मिठाई लेने के लिए। काफ़ी अच्छी मिठाइयाँ दिख रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ थी मिठाइयों की। तो फिर हमने यहाँ से मिठाइयाँ ले ली और फिर ये मैडम यहाँ पे आ गई मेहंदी लगवाने के लिए। मतलब इसको खुद आता है फिर भी पता नहीं इसके पास इतने ज़्यादा पैसे हो गए कि ऐसे ऐसे ख़त्म कर दिए। बट गाइस, मेरे और संजना के औकात के बाहर है। मतलब एक हाथ में ही 800 रुपये ले रहे, बताओ। और हम इधर मेहंदी लगाने बैठे ही नहीं कि इधर की लाइट भी जा चुकी थी। बट भैया अच्छा ही लगा रहे थे मेहंदी और थोड़ी टाइम में लाइट भी आ गई और भैया का मेहंदी भी कंप्लीट होने लगा था एक हाथ में।
और संजना सोच रही है कि लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं। और फिर भैया ने जल्दी जल्दी से एक हाथ में मेहंदी कंप्लीट कर दी। और वैसे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और इतनी ही देर में भैया ने हमें कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई, बट संजना कोल्ड ड्रिंक पीती नहीं है। और मैंने और अमृता दीदी ने फ्री का था तो हमने पी ही लिया, फ्री की चीज़ें छोड़ते नहीं हैं। और हम कोल्ड ड्रिंक पी ही रहे थे कि इतनी ही देर में भैया ने दूसरे वाले हाथ में भी मेहंदी कंप्लीट कर दी। और भैया काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बना रहे थे और काफ़ी स्पीड में भी बना रहे थे। और फिर देखते ही देखते इसके दोनों हाथों में जो मेहंदी थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। और भैया ने बहुत ही अच्छा मेहंदी लगवाया था दोनों ही हाथों में। और फिर इधर से मेहंदी लगवाने के बाद हम यहाँ से जाने लगे मार्केट की तरफ। और फिर हमने इनसे मेहंदी तो नहीं लगवाई, बट हमने भैया से कुप्पी ख़रीद ली थी चल गेट बंद कर। क्योंकि हम खुद ही लगवाने वाले थे, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा हमारे पास तो बिल्कुल ही नहीं था। बट कुछ भी कहो, भैया ने मेहंदी तो अच्छी लगा के दी है। और फिर इधर से मेहंदी लगवाने के बाद हम सीधा चले गए राखी ख़रीदने के लिए, क्योंकि वही सबसे मेन था राखी ख़रीदना। बट मार्केट थोड़ा सा दूर था, इसलिए हमें जाने में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा था। और फिर फाइनली हम पहुंच गए थे राखी वाले मार्केट में। और यहाँ पे राखियों की काफ़ी ज़्यादा शॉप थी, हर जगह पे राखियों की दुकानें दिख रही थी यहाँ पे। और फिर हम इस वाले शॉप पे रुक गए राखी लेने के लिए। बट ये वाली आंटी काफ़ी ज़्यादा महंगा मांग रही थी राखी, मतलब 10-5 रुपए का सामान ये 50-60 में दे रही है, बताओ। बट कोई बात नहीं, राखी तो लेनी थी। और फिर हमने इधर से ही राखी ले ली। और फिर राखी लेने के बाद हम चले गए थे सीधा घर। बट आज हमने काफ़ी ज़्यादा सब्जियां ख़रीद ली थी मार्केट से। बट आज हम बस मार्केट से ये राखी और मिठाई लाएं और सब्ज़ी लाएं, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और हम कुछ और शॉपिंग कर ही नहीं पाए, कपड़े वगैरह ले नहीं पाए। और घर आके मैं अपने हाथों में अपना कलाकारी दिखाने लग गई और मैं इधर बैठ गई थी मेहंदी लगाने के लिए। और फ़िलहाल थोड़ी ही टाइम में मेरा मेहंदी लगाना कंप्लीट हो चुका था और संजना इधर मम्मी को मेहंदी लगा के दे रही। और फिर मेरे और मम्मी के हाथ में फाइनली मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी। और संजना अभी तक मेहंदी लगा रही थी अपने हाथों में। बट गाइस, आप सीरियसली अभी टाइम देखो 2:12 हो रहे हैं और अभी तक हम मेहंदी लगा रहे हैं। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट में बताना आपको मेहंदी कैसी लगी।